गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ओरेकल पब्लिक स्कूल केमिस्ट्री क्लासेस में। देखो लास्ट टाइम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर हिंदी का अलग लेक्चर डालिए हिंदी में, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास हिंदी में। जिन बच्चों को बाइलिंगुअल समझने में दिक्कत हो रहा था वो देखेंगे। आइए हम विलियन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए विलियन टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अणु संख्यक गुणधर्म या अणु संख्यक गुण, जिसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अणु संख्यक गुण। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस टॉपिक की, है ना, या इस चिड़िया की जरूरत हमको क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आइए तो हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है या ऐसे ऐसे प्रश्न दिमाग में रहते हैं, है ना, जिसका उत्तर सामान्यतः हम नहीं खोज पाते हैं या दिमाग में प्रश्न बना ही रहता है ना। तो आइए कुछ ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आरबीसी को, है ना, रेड ब्लड सेल्स को या रेड ब्लड सेल्स को, है ना, लाल रक्त कणिकाओं को, है ना, जब पानी में डाला जाता है ना, लाल रक्त कणिकाओं में जब पानी डाला जाता है तो वो टूट जाता है, आरबीसी टूट जाता है। ठीक वैसे ही हमको पता है कि जमीन के अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, लेकिन पौधे उसको अपनी जड़ों से, है ना, अवशोषित करके बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उपस्थित पत्तियों तक पहुंचाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जल का जो हिमांक है ना, जल का जो हिमांक है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जम करके बर्फ बन जाता है ना। देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हो गए। देखिए, है ना, पहला प्रश्न मैंने आपको बोला, है ना, ठीक है, कि ये आरबीसी, है ना, आरबीसी का टूटना, आरबीसी का टूटना। दूसरा जो क्वेश्चन बताया आपका, है ना, जल का पौधों की पत्तियों तक पहुंचना। और तीसरा मैंने आपको बताया था, है ना, कि जल का हिमांक, जल का जो हिमांक है वो होता है आपका कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है, जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, परंतु, है ना, मोटर कार का जो रेडिएटर होता है उसमें भरा हुआ जो जल है या उसमें भरा हुआ जो द्रव है वो 0 से नीचे, है ना, 0 से नीचे ताप पर भी वो जमता नहीं है ना। तो आइए देखिए, हमको बहुत ही अच्छे अच्छे 3 प्रश्न मिल गए हैं, है ना, जिसका आंसर ढूंढने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अणु संख्यक गुण। पहला प्रश्न, है ना, आप देख रहे हैं क्या, आरबीसी को जब पानी में डाल दिया जाता है तो टूट जाता है। बात यह है कि क्यों टूटता है ना, कैसे, है ना, गहराइयों में उपस्थित जो पानी है वो ऊंचाइयों में उपस्थित, है ना, पत्तियों तक पहुंच जाता है, जबकि हम जानते हैं कि जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन मोटर कार के रेडिएटर और रेडिएटरों में भरा हुआ जो पानी है वो 0 से नीचे तापमान पर भी जमता नहीं है। क्यों? इन सभी चीजों को जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना, अणु संख्यक गुण, है ना। अब आइए देखते हैं कि ये अणु संख्यक गुण एक्चुअल में होता क्या चीज है। तो देखिए ये नाम से ही क्लियर है ना, अणु संख्यक गुण, है ना। किसका अणु संख्यक गुण? तो भैया विलियन का अणु संख्यक गुण हम पढ़ रहे हैं, है ना, विलियन का अणु संख्यक गुण, है ना, विलियनों के अणु संख्यक गुण, है ना। तो विलियनों के अणु संख्यक गुण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अणु संख्यक गुण क्या है? नाम से स्पष्ट है ना, किसी विलियन का वह गुण जो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है ना, उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। उसके मतलब विलेय के, है ना, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है ना। मतलब यह है कि विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। तो डेफिनेशन देखते हैं, चलिए इसका अणुसंख्यक गुणधर्म का, है ना, अणुसंख्यक गुण का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा आपका किसी विलियन, है ना, ठीक है, किसी विलियन
का वह गुण, किसी विलयन का वह गुण, है ना, जो उस विलयन में उपस्थित, है ना, किसी विलयन का वह गुण, है ना, किसी विलयन का वह गुण जो, है ना, उस विलयन में उपस्थित विलेय के या विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं। देखो, है ना, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। किसी विलयन का वह गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए नाम से स्पष्ट है, अणु संख्या गुण किसी विलयन का वह गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना, या कणों की संख्या पर निर्भर करता है या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुण कहते हैं, है ना। आइए देखते हैं, हम बेसिकली 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, वन बाय वन हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो अणुसंख्यक गुण है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हमारा जो दूसरा अणुसंख्यक गुण है वो है हिमांक में अवनमन। तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। चौथा अणुसंख्यक गुण है परासरण दाब, है ना।